सामने हो जो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो मन में सपना ठाना है उसे कभी मत छोड़ना। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम सत्र 2021-22 के लिए, किसके लिए, सेशन 2021-22 के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सत्र 2021-22 के अंदर है, यहाँ पर हमें हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस कैसे चेंज हो गया है? अब जो है आपके एनसीईआरटी बुक आ गई है। एनसीईआरटी पहले कौन सी थी? आरबीएससी थी। आरबीएससी की बुक थी, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के द्वारा। अब ये एनसीईआरटी की बुक रहेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसी एनसीईआरटी बुक को इस चैनल पर पूरी कंप्लीट करवाएंगे आपको, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की इस स्पेशल लेक्चर के अंदर हम आव्यू, एक चैप्टर है आव्यू मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, एकदम इजी चैप्टर है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, है ना। देखिएगा, मैं इस चैप्टर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना यदि आपके पास बुक नहीं है तो। इस कोरोना काल में पता नहीं आप बुक खरीद पाओ या नहीं खरीद पाओ, है ना। तो मैं आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना बुक को, ठीक है। हाँ, तो देखो आव्यू, अध्याय 3 या बोलो प्रश्नावली 3, आव्यू, आव्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, आव्यू या मैट्रिक्स। देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स की जो खोज है, वो सबसे पहले मैट्रिक्स का जो नाम 1850 के अंदर जे सिल्वेस्टर ने दिया था, है ना। 1850 के अंदर किसने? जे सिल्वेस्टर ने इसकी नींव रखी थी कि आयु भी कोई चीज़ होती है ना, ऐसा इन्होंने बताया। फिर 1858 के अंदर क्या हुआ प्यारे बच्चों? आर्थर केले नाम के साइंटिस्ट आए, आर्थर केले। तो इन्होंने विधिवत रूप से क्या किया? विधिवत रूप से इसको अंजाम दिया। विधिवत रूप से इसकी खोज की। तो 1850 के अंदर जे सिल्वेस्टर ने इसकी नींव रखी। क्या रखी इन्होंने? इसकी नींव रखी, ठीक है। और 1858 में आर्थर केले ने विधिवत रूप से इसकी खोज की, यानी इसको लागू कर दिया, यानी अच्छी तरह से उन्होंने अच्छा खोज करके इसको हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये आव्यू के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, याद रख लेना, बाकी एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपको कि ये आव्यू की खोज किसने की, एक जनरल नॉलेज के लिए, है ना, ठीक है। देखो, अब हम सबसे पहले आव्यू का मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स या आव्यू का अर्थ। देखो आव्यू क्या चीज़ है, तो देखो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ ये हेडिंग डाल लेते हैं अपन, आव्यू। आव्यू क्या है? आव्यू एक आयु राशियों का एक संयुक्त या एक आयताकार रूप है ना। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं ना। तो राशियों का एक आयताकार रूप है या अरेंजमेंट, जिसे व्यवस्थित रूप, आयताकार व्यवस्थित रूप है। इसमें लिखोगे आगे ये राशियाँ क्या चीज़ है यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी होगी। राशियाँ
आयु के अंदर ये राशियां अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, वास्तविक संख्याएं और जो मिश्र संख्या यानी ये आती है ना अपने सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयु जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, है ना, सोन जो भी है। और वास्तविक संख्या सभी संख्या आ गई इसके अंदर, सम्मिश्र संख्याएं भी आ गई, सारी ऑल मैथमेटिक्स की जो नंबर्स है सारे आयु के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं भी आ गई। आगे देखो आयु के बारे में और चीज़ें। आयु को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं तथा इसे निम्न प्रकार के कोष्ठकों में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आयु के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपको आना चाहिए, है ना। पूछ सकते हैं आपसे कि आयु किसे कहते हैं, है ना। तो आप अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा, इनको एक कॉपी बना लेना छोटी, 30 रुपये की, कम से कम 30-40 रुपये की, ताकि हम हर प्रश्नावली का ऐसे ही बेसिक जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था इसके, चैप्टर नंबर 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता था, बट आपको जब तक इनका बेसिक नॉलेज नहीं होगा आयु के बारे में, तब आप क्या करोगे, हैं क्वेश्चन क्या होगे बताओ। जब आपको बेसिक ही नहीं आता है पर्सनालिटी का, तो इतना मज़ा नहीं आता ना। एक ट्यूशन करने से ही मैथ नहीं आती है, मैथ का बेसिक आना चाहिए आपको ना। आगे आप बड़ी एग्जाम्स दोगे, IIT JEE वगैरह ना, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, उतार लिया होगा आपने ना। आगे देखो, अब देखो इसको दर्शाने के तरीके कई हैं। जैसे मैंने बोला अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसको दर्शाते हैं, जैसे ए से दर्शा दिया, तो हम एक तो ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। इसी कोष्ठक को आप चाहे तो मैं यहाँ पर, ये भी एक तरीका है भाई आयु को दर्शाने का ना। और तरीका देखो एक और, डबल लाइन से भी दर्शाते हैं ना। हालांकि तुम्हारी बुक में नहीं है तरीका, तुम्हारी बुक में यही है ना। 3 वेज हैं इसको दर्शाने के आयु को, है ना। तो आपको यही तरीका काम में लेना है, ये भी ले सकते हो, बाकी ये आपकी बुक में नहीं है ना डबल लाइन वाला। तो ये भी एक आयु को दर्शाने का तरीका है, ठीक है। ये कैपिटल, इसके जो अंदर आएंगे एलिमेंट्स जो आएंगे आयु के अंदर, वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होंगे, है ना। कुछ भी हो सकते हैं वो, नंबर वगैरह आएंगे, मैथ के भी हो सकते हैं, जैसे A11, 12, 13, 21, 22, 23, है ना, ऐसे 31, 32, 33, ठीक है। ऐसे नंबर्स आएंगे। तो इनकी जगह कुछ भी आ सकता है, A11, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख ही देता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 1 3 2 0 5 6, ये एक मैट्रिक्स हो गई है ना। ऐसे कोई जरूरी नहीं फिक्स 3 3 ही होंगे, ऐसे नहीं है ना। अब देखो आगे, इनको क्या बोलते हैं आयु के अंदर, इनको ऐसे, ये है आयु की पंक्तियाँ। क्या है? आयु की पंक्तियाँ है। इन्हें आयु की पंक्तियाँ, यानी कि आप बोलोगे रो,
क्या बोलोगे, रो या पंक्तियाँ। और ये जो खड़े हैं नंबर्स, इनको है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम, कॉलम या स्तंभ। ऐसे खड़े कॉलम ही तो ये खड़े हुए हैं ना ऊर्ध्वाधर, तो ये क्या हो गए, स्तंभ या कॉलम। ठीक है, अब देखो, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है, ये भी आप लिख लीजिएगा। आगे लिखो 2-3 बातें। आयु के अंदर वाले एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स या तत्व कुछ भी बोल सकते हैं इनको। एलिमेंट्स का मतलब समझिए नंबर, अल्फ़ाबेट, कुछ भी आ सकता है। एलिमेंट्स को, आयु के अंदर वाले एलिमेंट्स को संगत छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। संगत छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे आपने ए ले लिया तो यहाँ A1 देखो छोटे अक्षर आ रहे हैं ना, स्मॉल लेटर्स आने चाहिए ना। ठीक है, हाँ, जैसे मैं एक मैट्रिक्स और लिख देता हूँ, ये देखो ABCDEFGHI, तो ये आपके पास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से उतार लेना। मिटा दें, हाँ, आगे देखो। तो प्यारे बच्चों, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़िएगा। ऐसे नहीं कि, है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल बेझिझक होगी, आपकी प्रॉब्लम अगली क्लास के अंदर सोल्व कर दी जाएगी। अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, आयु का ऑर्डर देखो, आयु का क्रम, आयु का क्रम, हेडिंग डालो आयु का क्रम या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब देखो, जैसे कोई भी आयु मैंने ले लिया है, 2 3 6 7 5 6 4 3 2 1 2 1, कुछ भी नंबर्स ले लिए मैंने। आयु का क्रम देखते हैं क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप बताइएगा इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 तो है पंक्ति। ठीक है, 1 2 3 4, स्तंभ कितने हुए, 4। तो ये क्या हो गया, आयु का क्रम, क्योंकि ये, इसलिए ये आयु जो है 3x4 क्रम की है। अर्थात 3 चौक 12 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आयु का क्रम हमें उसके एलिमेंट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो यदि मैं कह दूं तो आयु का क्रम कैसे बताएंगे आप, इधर तो होती है पंक्तियां, इधर होते हैं तुम्हारे रो। ठीक है, तो मैं इधर ले लूँ, यदि ऐसे देखना, इधर तो ले लेता हूँ m, इधर ले लेता हूँ n। पंक्तियों को अपने m से दर्शाएंगे, स्तंभों को n से। ठीक है, तो आयु का जो क्रम है, आयु का क्रम m × n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जहाँ m क्या है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। m × n पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो आयु का क्रम, तो पहले लिखोगे पंक्ति फिर स्तंभ। देखो ट्रिक भी है, प्रथम, प्रथम पहले नहीं, पहले किसको लिखो, पंक्ति, प्रथम पंक्ति, प्रथम पै से मिल रहा है, तो प्रथम पहले क्या लिखोगे, पंक्ति, बाद में स्तंभ, तो पंक्ति × स्तंभ है ना, 3/4। ऐसे आप आगे देखो, बता दूं, हाँ, एक बार आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। आगे देखो, और भी मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, 2 3 4 2। इसका क्रम बताओ, पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 2, तो 2/2, 2 × 2 की क्या होगी, मैट्रिक्स। तो इसके अंदर अवयव कितने हो गए,
अवयव बताएं तो 4 अवयव है। कितने हैं? अभी पहले वाले में कितने थे? 12 एलिमेंट थे ना। तो ये आपके पास अवयव का क्रम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो अवयव का क्रम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3, 2/4 है ना, कोई लिमिट नहीं, कितना ही बड़ा अवयव हो सकता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में ज़्यादा बड़े नहीं है, 3/3 के हैं, 3/4 का भी हो सकता है, लास्ट इतने है तुम्हारे सिलेबस में ना। फिर क्या है कि ज़्यादा जितना बड़ा आयु होता है फिर कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, इसलिए ज़्यादा बड़ा आयु आपके नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे की बातें अपन कर लेते हैं। आयु के प्रकार पढ़ेंगे अपन। अब क्या पढ़ेंगे? मैं एक टेबल फॉर्म में आपको आयु के प्रकार पढ़ा देता हूँ। आयु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला आयताकार आयु, आयताकार आयु, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आयु। अब देखते हैं अपन मैट्रिक्स के प्रकार, है ना। आयु के प्रकार, आयु के क्या देखते हैं? आयु के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला आयु है आयताकार, आयताकार आयु। दूसरा है वर्गाकार आयु, वर्गाकार आयु। तीसरा है शून्य आयु। चौथा है इकाई आयु। एक बार इनके बारे में समझते हैं। इकाई आयु, देखिए सबसे पहले आयताकार आयु, ऐसा आयु जिसके अंदर स्तंभों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए जबकि पंक्तियों की संख्या कम, जैसे 2, 3, 6, 7, 6, 4, 2, 3। ये कैसा एक आयत की तरह लग रहा है ना, आयताकार आयु हो गया। इसके अंदर देखो पंक्ति कितनी है? ओनली 2। स्तंभ कितने हैं? 4। इसका क्रम बता सकते हो? 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने? 4। 2/4 या 2 × 4 क्या हो गया? इसका क्रम हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन ज्यादा रहेगा? पंक्तियों की संख्या, सॉरी स्तंभों की, यानी स्तंभों की जो संख्या है वो ग्रेटर देन रहेगी किससे? पंक्तियों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या से। ठीक है, आगे देखो वर्गाकार में क्या होगा। ऐसे परिभाषा नहीं लिख रहे, ओनली समझा रहा हूँ ना, तुम लिख दोगे तो पूछ लेंगे। ऐसे होता है ना, ऐसा आयु जिसके अंदर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? आयताकार आयु। आगे देखो वर्गाकार में। वर्गाकार में जानते हो वर्ग में क्या होती है? ऐसे सेम चारों भुजाएं समान होती है वर्ग की, तो यहाँ पे ऐसे वर्ग ही लगना चाहिए ना। तो 2, 3, 6, तो ये वर्गाकार आयु हो गया 2 × 2 का। ऐसे ही 3 × 3 का भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पंक्ति और स्तंभ क्या होने चाहिए? वर्गाकार आयु में समान होने चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं m बराबर क्या होता है? यहाँ n, यहाँ क्या होता है? हाँ, यहाँ क्या होता है? n स्तंभों की संख्या होती है, n > m होता है। ठीक है, ऐसा आपको आना चाहिए। शून्य आयु क्या होगा? ऐसा आयु जिसके अंदर सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य होने चाहिए, सारे के सारे तत्व क्या हो? शून्य। ठीक है, कितने का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, कितना भी क्रम हो सकता है, 2 × 3, 3 × 3, है ना। शून्य आयु का मतलब ऐसा आयु जिसके अंदर सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य आयु कहते हैं। इसको ओ से दर्शाते हैं, ऐसा है ना, ओ से दर्शाते हैं इसको। इकाई आयु क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इनका इंग्लिश नाम भी देख लेना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, NULL, नल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं,
यूनिट मैट्रिक्स 2 × 2 का भी होता है, 3 × 3 का भी होता है। कई बार इनको I2 से I3 से भी दर्शाते हैं ना, लेकिन मैनुअली जब अपने इनको वैसे दर्शाते तो I से दर्शाते हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 × 3 की हो गई, ये 2 × 2 की, ऐसे ही 4 × 4 की भी हो सकती है ना। तो इसमें क्या खासियत होती है इसकी, इनके जो विकर्ण वाले अवयव है ये 1 होते हैं यूनिट में, विकर्ण वाले जो अवयव 1 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। ऐसा जो अवयव है उसको यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आयु कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस आयताकार आयु के अंदर आप थोड़ा सा देखो, एक बार इसको उतार लो आप ऐसे, है ना, अच्छे से। और सॉरी डियर, आपके पास आवाज़ साइड ढंग से नहीं आई होगी, एक बार इसको दोबारा समझ लिया आप लोग, है ना। ये क्या है, आयताकार आयु, ये है वर्गाकार आयु, ये है शून्य आयु, ये है इकाई आयु। ठीक है, तो देखो आयु के प्रकार अपन पढ़ रहे थे। तो आयताकार आयु का मतलब क्या है, ऐसा आयु जिसके अंदर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो, उसे अपन क्या कहेंगे, आयताकार आयु, है ना। आयत की तरह लगना चाहिए। देखो तो 2/4 इसका क्रम हो गया 2 × 4। तो n ग्रेटर देन m, यानी स्तंभों की संख्या को अपन n से दर्शा रहे थे, पंक्तियों की संख्या को m से, तो n ग्रेटर देन m होना चाहिए। इसे आयताकार आयु कहते हैं। वर्गाकार आयु का मतलब ऐसा आयु जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, उसे अपन वर्गाकार आयु कहते हैं। ये 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, ऐसे 4/4 सो ऑन, है ना। शून्य आयु, ऐसा आयु जिसके सभी एलिमेंट 0 हो, 3/3 2/3 किसी ऐसा भी क्रम हो सकता है, इसको O से दर्शाते हैं ना। तो ये शून्य आयु। इकाई आयु यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण आयु यानी विकर्ण वाले जो एलिमेंट है वो 1 होने चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए। ये I2 से दर्शाते हैं 2/2 की को, इसको 3 वाली को I3 से, ऐसे 4I4 आएगी, है ना। तो ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, एक बार आप इनको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट ये मैंने आपको आयु के प्रकार बता दिए हैं, और भी है देखो आयु के प्रकार, वो और बताता हूँ। एक चार्ट और बनाओ छोटा सा, क्योंकि इस चार्ट वाइज पढ़ोगे ना आप तब मजा आएगा, वैसे तो आप रटते रहो चाहे, इनको कोई फायदा नहीं है। देखो नेक्स्ट अपना विकर्णी आयु, या कह दो विकर्ण आयु, इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विकर्ण आयु हो गया, इसके बाद में क्या आएगा, त्रिभुजाकार आयु, त्रिभुजाकार आयु, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा है अदिश आयु, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और एक है मुख्य विकर्ण, क्या होता है वो भी समझने होगा आपको। मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। अब देखो विकर्ण आयु का मतलब क्या है, एक ऐसा आयु जिसके ओनली विकर्ण वाले अवयव होने चाहिए, बाकी सब 0 रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा आयु जिसके अंदर ओनली विकर्ण वाले अवयव क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, 1 2 1 0 0, आप कह सकते हैं यहाँ 2 और इसको 3 4, ये बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसे ही 0 0 और 5, तो ये भी क्या है, एक विकर्ण आयु। यानी विकर्ण वाले जो एलिमेंट है वो तो आपके कुछ नंबर्स होने चाहिए, बाकी सब 0 रहने चाहिए। तो ये आपके कौन सा आयु हो गया, विकर्ण आयु। इसका क्रम बता सकते हो 2 × 2, इसका 3 × 3। त्रिभुजाकार आयु का मतलब देखो ये 2 प्रकार के होते हैं त्रिभुजाकार आयु। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी
त्रिभुजाकार, अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, एक होती है निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार, लोअर ट्राइंगुलर है ना, लोअर ट्राइंगुलर। देखो ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब क्या है, एक ऐसा आयु जिसके ऐसे ऊपर की तरफ ट्राइंगुलर बनना चाहिए ना, ऐसे ऊपर की तरफ। तो वो कैसे बनेगा, देखो ऊपर वाले में क्या होने चाहिए आपके नंबर होने चाहिए कुछ 1 2 3 है ना। अब यहाँ ये डायगोनल आ गया 3 6, बाकी सब 0 हो जाने चाहिए, बाकी सब क्या हो गए 0। ऊपर की तरफ क्या बन गया, एक ट्राइंगुलर बन गया ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया, नीचे की तरफ 0 होने चाहिए सब। ऐसे इसमें निम्न त्रिभुजाकार में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या बनना चाहिए, त्रिभुज बनना चाहिए ऐसे। तो 1 2 6 5 3 4, हाँ ये वाला तो 0 होना चाहिए ना एलिमेंट, ये 0 कर दो इन एलिमेंट्स को, ठीक है। बाकी आपके पास आ गया यहाँ 3 बाई, इसको हम थोड़ा सा इधर ही बना देता हूँ, ऊपर देखो जगह नहीं है अपने पास, डस्टर कहाँ गया अपना, इसको रोक दिया। हाँ अब देखो इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ ना, निम्न त्रिभुजाकार को देखो आप इधर थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको नहीं आएगी ना, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे। देखो 6 4, हाँ 6 0 0 5 2 0 9 6 0 4, ठीक है। अब देख रहे हो आप नीचे की तरफ क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजाकार आयु। ये बाकी सारे एलिमेंट ऊपर वाले 0 होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए नीचे वाले। तो त्रिभुजाकार आयु 2 प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी एक निम्न, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, एक बार उतार लो ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा साफ करूँगा इसको। आप तो इसी के नीचे उतारना, आपके पास तो स्पेस होगा कॉपी में, ठीक है। आप भी इसी को टेबल फॉर्म में इसको याद करना भाई, है ना, इतने टाइप से कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं। देखो अब देखो अदिश आयु का मतलब एक ऐसा आयु जिसके लीडिंग एलिमेंट है, नहीं इस डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे सेम होंगे, जैसे के हो गया बाकी सब 0, इसे क्या बोलते हैं अदिश आयु। जैसे ए हो गया, ए भी हो सकता है, तो ये भी क्या है एक अदिश आयु। तो ऐसा आयु जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं अदिश आयु। मुख्य विकर्ण क्या होता है, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल ये ऐसा होता है, देखो ये वाला, इसे क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, ये मुख्य विकर्ण होता है। ये वाला क्या है, मुख्य विकर्ण है, लीडिंग डायगोनल। तो ये आपके आयु के प्रकार मैंने लगभग पूरे कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बाद में उतार लेना वीडियो को रोक के, ठीक है। और देखो एक अभी जो अपन एक आयताकार आयु पढ़ा था, उसके भी 2 टाइप्स और हैं, उनको वहीं ऐड कर देना क्योंकि मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं था। आयताकार आयु को भी आप 2 प्रकार से और जान सकते हैं। आयताकार आयु को 2 प्रकार कौन से हैं, एक तो है क्षैतिज आयु, क्षैतिज आयु, और एक ऊर्ध्वाधर आयु, या कहें आप स्तंभ आयु। स्तंभ तो भी आगे आएगा ना, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। देखो क्षैतिज में क्या होगा कि आयु में पंक्ति तो कम हो ऐसे, और स्तंभ ज्यादा होने चाहिए ना, आयत की तरह लगना चाहिए। क्षैतिज लेटा हुआ, ऐसे लेटा हुआ होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर हो खड़ा, है ना, खंबे की तरह कॉलम। तो ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर। इसमें क्या होनी चाहिए, पंक्ति ज्यादा होगी, स्तंभ कम होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास क्षैतिज आयु और ऊर्ध्वाधर आयु का प्रकार है। किसके प्रकार है, आयताकार आयु के 2 प्रकार, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा 2 आयु और है, एक है पंक्ति आयु और एक है स्तंभ आयु। पंक्ति आयु एक स्तंभ आयु। पंक्ति आयु का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली एक पंक्ति होनी चाहिए, 1 2 3। स्तंभ आयु का मतलब जिसमें ओनली स्तंभ होना चाहिए। इसका क्रम बताओ, देखिए क्रम कितना होगा, पंक्ति कितनी है 1, स्तंभ कितने हो गए 1 2 3,
1 इंटू 3, इसका बताना देखिए, इसमें पंक्ति देखो 1 2 3 और स्तंभ कितना है 1, 3 इंटू 1। तो आपको इनका क्रम भी आना चाहिए लिखना, ठीक है। तो ये आयु के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अभी अपन चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट कर भी देते, लेकिन आपको इतना मज़ा नहीं आता जितना अब आएगा, क्योंकि ये बेसिक इस चैप्टर का आयु का। तो आप आज इनको रिवाइज कर लें, और कल वाले लेक्चर के अंदर अपन के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और 3.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके इस कोरोना के समय में, ताकि वो भी पढ़ पाएँ, ठीक है। हमारा वीडियो हर ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज आप इस आयु के बारे में जो भी समझा है उसको आप अच्छे से एक नोट्स की कॉपी बना लेना, उसके अंदर अच्छे से लिखो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।